हर हर महादेव। हाय एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल ए टैरो रेकी एंड देवी एस्ट्रो। तो आज हम बहुत ही अनोखी रीडिंग करने वाले हैं जो शायद ही हमारे किसी टैरो रीडर ने किया हो, बट मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये कर रही हूँ। हमारे हिंदुस्तान में आज जो भी चल रहा है, जो भी हो रहा है, उसका रिज़ल्ट हम इस टैरो से देखेंगे। क्या रिज़ल्ट निकलता है हमारे इस पाकिस्तान और इंडिया की वॉर का। इंडिया पाकिस्तान की जो ये वॉर चल रही है, तो हम देखेंगे उसका रिज़ल्ट क्या आता है। आप सब भगवान से प्रे करें और अपने उन जवानों के लिए भी प्रे करें जो हम सब की रक्षा कर रहे हैं, हिंदुस्तान की रक्षा कर रहे हैं। उनकी फैमिली वालों को भगवान उन्नति दे, उनको उन्नति दे, लंबी उम्र दे। यही दुआ के साथ मैं आज ये प्रेडिक्शन कर रही हूँ। और सैल्यूट टू हमारे प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी जी को। भगवान ऐसा प्राइम मिनिस्टर हर देश में रहे, हर देश को मिले। तो इसी कामना के साथ हम ये रीडिंग करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान का भाग्य हिंदुस्तान का भाग्य आगे क्या होगा, क्या परिणाम निकलने वाला है इंडिया पाकिस्तान की इस युद्ध का, क्या परिणाम होगा, ठीक है। और कौन से फ़ायदे हिंदुस्तान को मिलने वाले हैं आगे चल के, ठीक है। और कौन सा नुकसान पाकिस्तान झेलेगा, ठीक है गाइस। तो आज हम उसकी रीडिंग करने वाले। बहुत ही अलग रीडिंग है ये, एक जनरल रीडिंग है, इसीलिए जिसको भी ये रेजोनेट हो, जिसको भी ये पसंद हो, जिसको भी इंट्यूशन से ये फील हो कि हाँ ये सही है, जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे इस चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग आप सभी लोगों से रेजोनेट हो और हिंदुस्तान का झंडा अब पाकिस्तान में लहरा है। इस कामना के साथ मैं ये रीडिंग करने जा रही हूँ। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हमारा हिंदुस्तान तो जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। चलिए महादेव के नाम से आज हम ये रीडिंग निकालते हैं। हिंदुस्तान का भाग्य, इंडिया पाकिस्तान वॉर, क्या रिजल्ट आने वाले हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए हम आज ये रीडिंग कर लेते हैं। जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे इस चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग रेजोनेट हो। वाह, वॉर तो देखो दिख ही रहा है, थोड़ा कन्फ्यूजन भी मुझे लग रहा है यहाँ पे, बट एक एडवाइस भी हम लेंगे जिसको हम अभी रिवील नहीं करेंगे। ये कार्ड हम अभी रिवील नहीं करेंगे, अभी हम ये 3 कार्ड रिवील करेंगे। अभी काफ़ी कुछ सोच में पड़ गए हैं हम सब काफ़ी गहरी चिंता में है। ये करंट फीलिंग है हमारे हिंदुस्तान की। सभी लोग काफ़ी सोच में है, प्रे कर रहे हैं यूनिवर्स से, भगवान से, कि हमारे देश को एक ऐसा देश बना है जो दुनिया में नाम हो। अब इस वॉर के बाद इस हिंदुस्तान का नाम दुनिया जानेगी, दुनिया बोलेगी वाह, ठीक है। तो वो बात अब आ रही है। ये देखिए ग्रोथ, ये देखिए एक ऐसा पॉजिटिव पिक्चर है। ये बता रहा है कि है ना, आगे आने वाला जो फ्यूचर है ना हिंदुस्तान का, बहुत ही अच्छा और बढ़िया होने वाला है। तो इसी के साथ हम ये करंट सिचुएशन के साथ हम ये रीडिंग कर लेते हैं। चलिए, अब ये जो हमारे हिंदुस्तान में जो वॉर चल रहा है, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का वॉर चल रहा है, इससे मुझे ये दिख रहा है कि काफ़ी कन्फ्यूजन, काफ़ी प्रॉब्लम्स, काफ़ी हर्डल्स के आ रहे हैं इंडिया में। और जो हमारे मेन ऊपर बैठे हुए जैसे कि प्रधानमंत्री हो, वो बहुत ही पेशेंट के साथ इस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं, बहुत ही ज़ोरों के साथ हमारे आर्मी फोर्सेस, हमारे आर्मी आर्म इनसे लड़ रहे हैं। और ये बहुत ही चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन भी बहुत है, क्योंकि ऑप्शंस बहुत हैं इंडिया में, ऑप्शंस बहुत हैं, लोगों के ओपिनियंस बहुत है, हर कोई अपनी राय दे रहा है। लेकिन ये एक ऐसा है जो डिसीजन मेकर है और जो अपनी राय देगा, और जो इंडिया के लिए सही है वही होगा, और ये उड़ेगा। ये देखिए उड़ान,
आपको दिख रही है ये इंडिया की उड़ान है, ये इंडिया उड़ेगा और पूरी दुनिया में फैलेगा। ये एक राजा का कार्ड है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, एक ऐसा किंग जो लड़ता है, एक ऐसा किंग जिसके अंदर हिम्मत है, धैर्य है, पेशेंस है। तो वो किंग और कोई नहीं हो सकता मेरे नज़र में, तो प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी का ही मुझे ये दिख रहा है। और आगे आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून, अब दुनिया का चक्र बदलेगा, अब ये दुनिया की सिचुएशन बदलेगी। चारों एलिमेंट अब एक ही साथ आ गए और इस व्हील को ऐसा घुमाएंगे कि ये हिंदुस्तान का नक्शा ही पवित्र कर देगा। हो सकता है हमारे पाकिस्तान के कुछ पार्ट ऑफ पाकिस्तान हमारे इंडिया से जुड़ जाए, ठीक है। तो अब क्लियरली दिख रहा है हिंदुस्तान की जीत है पाकिस्तान के ऊपर। तो आज भाइयों, आज सब इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे इस चैनल को, क्योंकि मैंने ये डिक्लेयर कर दिया है कि हिंदुस्तान जीतेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से जीतेगा। ऐसी जीत पाएगा कि दुनिया उनको वाह वाह करेगी, दुनिया जानेगी। जिसको इंडिया को बहुत लोग छोटा समझ रहे थे कि इनमें दम नहीं है, ये नहीं है, अब दुनिया देखेगी कि हिंदुस्तान की आर्मी क्या है। अपनी जान पे खेल के ये आर्मी आपकी हिफाजत कर रहे हैं। तो मुझे एक रिक्वेस्ट आप सबसे करनी है कि प्लीज़ 1 मिनट लेके उन सभी जवानों के लिए, उन सभी आर्मी वालों के लिए प्रे कीजिए, ताकि वो हेल्थी रहे और सुरक्षित रहें और आप सबकी रक्षा कर पाएँ। तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बहुत ही बढ़िया कार्ड आया है, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। और ये अब दुनिया का, अपनी इंडिया का नक्शा बदलेगा और दुनिया में इंडिया का नाम होगा और इंडिया की जीत पक्की है। देखो सारे एलिमेंट्स यहाँ पे हैं, सांप है, एक कोई ना कोई हमारे इंडिया में एक ऐसे सांप बसे हुए हैं जो इंडिया को डस रहे हैं। अब उन्हें ढूंढने का समय आ गया है, अब उन्हें ढूंढेंगे ये सभी। ये देखिए, ये शेर जो अपने है ना तलवार लेके खड़ा है और उस सांप को ढूंढेंगे, जो सांप हमारे इस हिंदुस्तान में बसे हुए हैं, जो कुछ लोग हैं जिनकी मदद से ये क्रिया इंडिया में हुई, जो मासूम हमारे भाई लोग मारे गए। तो ये अंदर के कोई लोग थे जो मिले हुए थे, तो उन सब का अब खात्मा होगा। अब ज्ञान और बोलते हैं ना, नॉलेज बढ़ेगी इंडिया में, ज्ञान और नॉलेज बढ़ेगी। दुनिया वाले लोग आएंगे यहाँ पे नॉलेज बढ़ाने के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान में नॉलेज का भंडार है, हमेशा से है। लेकिन क्या है ना हिंदुस्तान में, लेकिन हाँ ये मत समझना कि प्रॉब्लम नहीं आएंगी, प्रॉब्लम्स भी आएंगी, कन्फ्यूजन भी आएगा, हर्डल्स भी आएंगे, लेकिन जीत हमेशा सच की होती है और हिंदुस्तान इस बार क्या हमेशा सच का साथ देता है। चलिए देखते हैं। और ये देखिए, वाह क्या ब्यूटीफुल कार्ड है। आगे चल के ये गाइडेंस आया है, आगे चल के हिंदुस्तान दुनिया के लिए मिसाल बनेगा। हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री बनेगी जो मिसाल बनेगी लोगों के लिए कि ऐसे लड़ा जाता है, ऐसे जिया जाता है, एक ऐसे मैच्योरिटी से, एक ऐसे स्ट्रॉन्ग से दूसरों को भी रास्ता देंगे। हिंदुस्तान बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही कोमल हृदय का है, ये दूसरों को भी साथ देते हैं, कभी इनोसेंट को तकलीफ नहीं देते हैं। तो हिंदुस्तान बिल्कुल इस तरह से है, दूसरों को देने वाले, हमेशा देते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप हिंदुस्तान पर आँख उठाओगे और चल के वॉर करोगे तो हिंदुस्तान चुप नहीं रहेगा। हमारा इंडिया इसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देगा, और जो अभी दे रहा है। आगे चल के इसकी ये गाइडेंस है कि हिंदुस्तान से लोग गाइडेंस लेंगे, ठीक है। एक मैच्योर % की तरह हिंदुस्तान ने अपना ये डिसीजन लिया है, और ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं एक बहुत ही मैच्योरिटी से लड़ रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से, और अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तो ये मिसाल बनेगी इंडिया की, इंडिया के लोग को, इंडिया के जो आर्मी है उनकी सराहना होगी, इंडिया के प्रधानमंत्री की सराहना होगी। चलिए देखते हैं आगे और क्या आ रहा है। आगे अबंडेंस का कार्ड अपने आप आया है, ये देखिए अबंडेंस का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल। तो आगे चल के इंडिया को बहुत ही फाइनेंशियल भी हेल्प मिलने वाली है, फाइनेंशियली ग्रोथ होने वाली है। हिंदुस्तान का भाग्य बहुत 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 ही अच्छा है,
इस वॉर के बाद दुनिया बदलेगी, हिंदुस्तान तो बदलेगा ही बदलेगा। ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये दिखा रहा है कि ये पक्का होगा ही होगा। हिंदुस्तान बदलेगा, हिंदुस्तान के लिए लोगों के विचार बदलेंगे। जो लोग सोचते हैं तो उनकी ये विचार बदलेगी कि हिंदुस्तान कुछ भी कर सकता है, इनसे बिड़ना नहीं है। ठीक है, बाकी तो सभी दुनिया में लोग पीसफुल हैं सिवाय इस पाकिस्तान और चाइना से। ठीक है, तो चाइना के लिए हम देखते हैं कि क्या आता है। क्या चाइना इसको सपोर्ट करने वाला है पाकिस्तान को? क्या चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करना है? बस यही एक है जो सपोर्ट करता है, चाइना। बाकी तो दूसरी कंट्रीज तो सपोर्ट में रहती हैं। मोदी जी ने ऐसा इतना कुछ बनाया है अपने लिए। वाह, ये देखिए चाइना का हाल है ये। चाइना बोल रहा है कि इस बार तो भाई हम भी नहीं आएंगे आगे, इस बार तो हमें भी डर लग रहा है। ये देखिए तलवारें। चाइना इस बार डरा हुआ है। चाइना इस बार इन्वॉल्व नहीं करेगा, थोड़ी बहुत कर सकता है राइफल्स की या जो भी थोड़ी बहुत मदद कर सकता है। बाकी चाइना इस बार हाथ खड़े कर दिया है। चाइना और पाकिस्तान का हाल ये है कि पाकिस्तान अब रो रहा है। पाकिस्तान अब रोएगा चाइना के आगे और चाइना उसको देगा ठेंगा। ये देखिए बैलेंस करके चल रहा है ये पाकिस्तान, ये अपना चाइना बैलेंस करके चल रहा है। हिंदुस्तान से भी अच्छा रिश्ता रखना चाह रहा है और पाकिस्तान को भी वो डिच नहीं कर रहा है। यानी कि ये बैलेंस में चल रहा है, बहुत ही स्मार्टली खेल रहा है ये चाइना के जो भी हैं प्रधानमंत्री, बहुत ही स्मार्टली खेल रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बैलेंस में रहना हिंदुस्तान के लिए प्रॉफिटेबल है। लेकिन ये देखिए उम्मीद नहीं छोड़नी है हिंदुस्तान को, क्योंकि हिंदुस्तान की जीत तय है। ठीक है गाइस, तो चलते हैं अब देखते हैं हमारे एंजल्स हमारे लिए क्या कह रहे हैं। जो भी हमारी रीडिंग अभी तक हुई है उसके लिए एंजल्स का क्या कहना है, हमारे एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान वालों के लिए। एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं हिंदुस्तान वाले लोगों के लिए कि उनको क्या करना चाहिए इस वॉर में। चलिए देखते हैं एंजल्स इनको क्या गाइड कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ बताइए मुझे क्या गाइडेंस है। अपॉर्चुनिटी, आप लोगों को अपॉर्चुनिटी है। अभी हिंदुस्तान को अपॉर्चुनिटी मिली है कुछ करने की। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, आपको अपॉर्चुनिटी है कि अभी आपका टाइम है। मेडिटेशन कीजिए, प्रे कीजिए और हिंदुस्तान की जीत का जश्न मनाइए। आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको इस मेडिटेशन में या अपॉर्चुनिटीज़ में कोई तकलीफ हो रही है तो आप एक दूसरे की मदद ले सकते हैं। ठीक है गाइस, मदद लीजिए और पीसफुल सॉल्यूशन जरूर निकलेगा इस वॉर का। ठीक है गाइस, तो यही गाइडेंस निकल रही है अभी इंडिया और पाकिस्तान के लिए। तो इंडिया की पक्की जीत है। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर इन एडवांस। और जल्दी से मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।